तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम होता है टेड। वो एक ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पे प्लास्टिक के पेड़ होते हैं। टेड एक लड़की को पसंद करता था। उसका नाम होता है ऑड्रे। ऑड्रे उसे एक पेंटिंग दिखाती है। वो कहती है ये असली पेड़ हैं, ये सब यहाँ पर उगते थे। मैं इस संसार में सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहती हूँ और वो है एक असली पेड़। जो कोई भी मेरे लिए एक असली पेड़ लाएगा मैं उसे शादी कर लूँगी। अगले सीन में टेड अपने मॉम से कहता है क्या मुझे कहीं पे एक असली पेड़ मिल सकता है। तो उसकी मॉम उसे कहती है हमारे पास पहले से एक पेड़ है, इसका अपना एक रिमोट है। तो उसके नानी उसे बताती हैं अगर तुम्हें असली पेड़ चाहिए तो तुम्हें वंसलर के पास जाना होगा, उसे पता है पेड़ों के साथ क्या हुआ है। इसके बाद टेड टाउन के बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ओहेर को देखते हैं जो कि फ्रेश एयर का बिजनेस करता था। वो नहीं चाहता था टाउन में असली पेड़ उगाया जाए, इसलिए उसने टाउन के चारों तरफ दीवार बनाया होता है और सीसीटीवी की मदद से वो सबके ऊपर नज़र रख रहा होता है। उसके आदमियों को टेड का पता चल जाता है। ये देखकर ओहेर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेड शहर से बाहर चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वंसलर के घर के पास पहुँच जाता है। टेड उससे पेड़ के बारे में पूछता है। वंसलर उसे कहता है मेरे वजह से सारे पेड़ गायब हो गए। वंसलर उसे एक कहानी सुनाता है। वो उसे कहता है मेरे आविष्कार को मेरी फैमिली मजाक उड़ाती थी, इसलिए मैं उन्हें गलत साबित करने घर से निकल गया। बहुत दूर जाने के बाद मैं एक सुंदर जगह पर पहुंचा जहां पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और वहीं पे बहुत सारे जानवर होते हैं। वंसलर उसके चीज़ों को बाहर फेंकने लगता है। ये देखकर सभी जानवर उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। फिर वो उन्हें मार्शमैलो देता है। उसे खाकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो एक पेड़ को काट देता है। यह देखकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक जीप निकलता है। उसका नाम होता है लोरेक्स। लोरेक्स वंसलर को पेड़ काटने से मना करता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। लोरेक्स उसे कहता है तुम यहाँ से नहीं गए तो कुदरत तुम्हें श्राप दे देगी। लेकिन वंसलर उसके बातों का यकीन नहीं करता है। वंसलर टेड से कहता है बाकी की कहानी सुनने के लिए तुम्हें कल आना होगा। टेड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ओहेर उसे पकड़ लेता है और उसे टाउन के बाहर जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी टेड वंसलर के पास पहुँच जाता है। वंसलर फिर से कहानी शुरू करता है। लोरेक्स और सभी जानवर मिलकर वंसलर को उसके बेट के साथ झरने में बहा देते हैं, लेकिन उसके साथ एक भालू का बच्चा होता है, जिससे कि ना चाहते हुए भी लोरेक्स उन दोनों को बचाता है। लोरेक्स उसे कहता है मैंने तुम्हारे बेट को पानी में डाला था, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं चाहता था तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर सभी को पेड़ की ज़रूरत है, पर तुम पेड़ काट रहे हो। यह देखकर वंसलर उनसे प्रॉमिस करता है आज से वो कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा। अगली सुबह वंसलर अपने बनाए हुए थ्नीट को बेचने के लिए शहर में चला जाता है, लेकिन लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। वंसलर गुस्से में थ्नीट को फेंक देता है। वो एक लड़की के सर पर लग जाता है। यह देखकर कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ वंसलर उसके घर में पहुंच जाता है। तभी बहुत सारे लोग आते हैं और उन सभी को थ्नीट चाहिए होता है। यह देखकर वंसलर बहुत खुश होता है और उसकी फैमिली को बुला लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं टेड फिर से वंसलर के पास पहुंच जाता है। वंसलर फिर से कहानी शुरू करता है। अब उसकी फैमिली वहां पर पहुंच जाते हैं। लोरेक्स उन्हें पेड़ काटने से मना करता है। इसके बाद वंसलर की मॉम उसे कहती है पेड़ काटने से हम जल्दी थ्नीट बना पाएंगे। वंसलर उसकी बातों पर आ जाता है। फिर उसकी फैमिली पेड़ काटने लगते हैं। लोरेक्स वंसलर को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, लेकिन वंसलर उसका बात नहीं सुनता है। वो उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए सभी पेड़ को काटने लगता है और एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लेता है। वो बहुत सारा पैसा कमाता है। देखते ही देखते वो सभी पेड़ों को काट देता है। लोरेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वंसलर उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहीं पे एक आखिरी पेड़ बचा होता है। वंसलर उसे भी काट देता है। वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। अब उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पेड़ ना होने की वजह से सभी जानवर वहाँ से जाने लगते हैं और लोरेक्स भी वहाँ से चला जाता है। वंसलर टेड से कहता है उस दिन से मैं अपना पछतावा कर रहा हूँ। वो उसे एक बीज देता है और शहर के बीचों बीच लगाने को कहता है।
टेड अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर में ओहेर आया होता है। ओहेर उससे बीज के बारे में पूछता है। ओहेर उस बीज को घर में ढूंढने लगता है। जब वो उसे नहीं मिलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं टेड की नानी ने उस बीज को छुपाया होता है। वहीं पे ऑड्री आती है। टेड उसे वो बीज दिखाता है। ये देखकर ऑड्री बहुत खुश होती है। इसके बाद टेड, ऑड्री और उसकी नानी बीज को लगाने के लिए शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहीं पे ओहेर सभी लोगों के सामने पेड़ों की बुराई करता है। तभी टेड टाउन की दीवार को तोड़ देता है। बाहर का नज़ारा देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। टेड उन्हें समझाता है, अगर हमने पेड़ नहीं लगाया तो हमारी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। लोगों को उसकी बातें सही लगती है। उस बीज को लगाने में सभी लोग टेड का साथ देते हैं। दूसरी तरफ शहर के बाहर हरियाली आ चुकी होती है। वॉन्सलर अपने घर से बाहर आता है। वहीं पे लॉरेक्स आता है। उसे देखकर वॉन्सलर बहुत खुश होता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।